नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और सुखी होंगे। जैसा कि हम किसी न किसी विषय को लेके चर्चा करते हैं, बात करते हैं और जानते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, उसी विषय में आज हम लेके आए हैं कि जो प्रेसिडेंट रूल लगता है, राष्ट्रपति शासन लगता है, उस वो कब लगता है और हमारे संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल के तहत लगता है, उसके लगने के बाद क्या होता है, लोग कैसे रिएक्ट करते हैं और इस दशा में गवर्नमेंट कैसे ऑपरेट करती है, इन सब बातों को समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि प्रेसिडेंट रूल का कब लगता है और कैसे चीजें कार्य होती हैं। तो जैसा कि अभी मणिपुर में आपने सुना होगा कि प्रेसिडेंट रूल फिर से लग गया है। तो प्रेसिडेंट रूल किसी स्टेट में तब लगता है जब वहां की जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो फंक्शन नहीं कर पाती, वो काम नहीं कर पाती, किसी इंटरनल कोई इंटरनल प्रॉब्लम हो गया, कोई एक्सटर्नल प्रॉब्लम हो गया, किसी वजह से वहां की जो गवर्नमेंट है वो सही से ऑपरेट नहीं कर पाती, तब वहां पे प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है। और इस प्रेसिडेंट रूल में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, एक तरीके से फिर वो अपना गवर्नर नियुक्त करती है, वो गवर्नर फिर काम करता है। इस पहले ये समझेंगे कि हम प्रेसिडेंट रूल को और क्या क्या कहते हैं, जैसे कि एक इमरजेंसी का नाम भी देते हैं, स्टेट इमरजेंसी भी कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन इमरजेंसी भी कहते हैं। और ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 356 के तहत जो है किसी भी स्टेट में लगता है। क्योंकि अब इसके लिए जरूरी है कि ये कितने समय तक लगता है, कितने टाइम तक लग सकता है। तो प्रेसिडेंट रूल जो है 6 महीने के लिए लगता है और इसके लिए आपको इसके लिए जरूरी होता है कि पार्लियामेंट से अनुमति मिले, लोकसभा और राज्यसभा दोनों से जो है इसको मंजूरी मिलती है, तभी ये किसी स्टेट में लागू होता है। तो ये 6 महीने के लिए लगता है। उसके बाद अगर देखा जाता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देखता है कि अगर वहां पे चुनाव नहीं हो सकता और हालात अभी नहीं सुधरे, तो वो फिर से जो है रिव्यू करता है और गवर्नमेंट को इस बात से अवगत कराता है कि अभी यहाँ पे चुनाव जो है पॉसिबल नहीं है, तो प्रेसिडेंट रूल आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो फिर जो है पार्लियामेंट की मंजूरी से फिर प्रेसिडेंट रूल लगता है, ये 6 महीने फिर बढ़ जाता है। तो 6 6 महीने के अंतराल में ये जो है लगता है और 3 साल तक जो है ये लग सकता है। इसके लिए पार्लियामेंट की मंजूरी जरूरी है और ये आर्टिकल 356 के तहत जो है लगता है। जैसे कि अभी मणिपुर में जो वहां के होम मिनिस्टर हैं, जहां के मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है होम अफेयर्स, नित्यानंद राय, उन्होंने इस बात की जानकारी दी कि वहां पे अभी जो है गवर्नमेंट जो है अभी वो ऑपरेट नहीं कर सकती, अभी काम नहीं कर सकती, क्योंकि अभी वहां के जो हालात हैं वो ये अलाउ नहीं कर रहे हैं कि वहां पे इलेक्शन हो सके। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसको आप स्टेट इमरजेंसी भी कह सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन इमरजेंसी भी कह सकते हैं और इमरजेंसी भी कहा जाता है। और इसमें 356 आर्टिकल के पहले एक 355 आर्टिकल होता है, जिसके तहत ये जिम्मेदारी होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की कि वो प्रोटेक्ट कर सके किसी भी स्टेट को, अगर उसमें किसी तरीके की इंटरनल और एक्सटर्नल एग्रीगेशन करके या इंटरनल डिस्टरबेंस होता है, तब आर्टिकल 355 और आर्टिकल 356 के तहत जो है प्रेसिडेंट रूल लगाते हैं। अब प्रेसिडेंट रूल जो है वो प्रोक्लेम्ड करता है अंडर आर्टिकल 356 के तहत, जिसके दो ग्राउंड हैं। एक तो जो आर्टिकल 356 है ही है और एक आर्टिकल 365 है, उसके तहत जो है वहां पे इम्पोज किया जाता है, वहां पे लगाया जाता है। अब इसमें इस बात का सबसे ध्यान रखा जाता है कि क्या हमारे
जो इंटरनल डिस्टरबेंस क्रिएट होता है तो उसमें जो लोग होते हैं उनकी कितनी जिम्मेदारी बनती है कि उन्हें वहां के क्षेत्र में वहां के अपने तरीके से चीजों को शांत करा जाए। वहां जो लोकल हैं उनके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि वो चीजों को शांत बनाए रखने की कोशिश करें और जो भी इंटरनल डिस्टरबेंस है उसमें बढ़ चढ़ के अपना सहयोग करें कि जितनी जल्दी हो सके चीजों को ठीक करें, क्योंकि जब तक प्रेसिडेंट रूल रहेगा और गवर्नमेंट ऑपरेट नहीं करेगी तब तक फिर कोई स्कीम और किसी भी तरीके की नए नए प्रोजेक्ट वो सब में एक तरीके से रोक लग जाती है और फिर उस स्टेट का जो विकास है उसमें काफी ज्यादा दिक्कत होती है। तो बेटर है कि जो इंटरनल डिस्टरबेंस है उसको जल्द से जल्द ठीक करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि वही एक सही रास्ता है जिससे इस रूल को हटाया जा सकता है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ईसीआई इस बात को पुख्ता कॉन्फिडेंट में हो सके और ये दावा कर सके कि हाँ चुनाव हो सकता है। और इसमें जो है यही बात है कि ये 6 महीने के लिए होता है। उसके बाद जब देखा जाता है कि चीजें अभी भी ठीक नहीं है तो उसको 6 महीने के लिए फिर बढ़ाया जाता है। तो इस तरीके से ये 3 साल तक चलता है। इसके लिए दोनों हाउसेस की परमिशन जरूरी है, जैसा मैंने पहले बताया। दोनों हाउसेस से मंजूरी मिलना जरूरी होता है। दोनों मतलब पार्लियामेंट से दोनों मिल जाते हैं तो उसके बाद जो है इसको किसी स्टेट में लगाया जाता है ताकि वहां की जो सिक्योरिटी है, वहां का जो इंटरनल डिस्टरबेंस है उसको एक तरीके से गवर्नर ऑपरेट करता है। अब जब 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ 1978 में, तब उसके तहत इन सब चीजों को और सही तरीके से ऑपरेट करने का जो सिस्टम है उसमें सुधार हुए, उसमें चीजें ठीक करने का प्रयास किया गया। और आज के समय में जब भी ऐसा होता है तो चीजें थोड़ा ठीक तरीके से ऑपरेट होती हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट उसके पहले इस चीज का मिसयूज कर लेती थी, लेकिन उसके बाद जो है इसको बहुत सोच विचार कर और बहुत ध्यान से इस तरीके से अब ऑपरेट होता है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट इस चीज का फायदा ना उठा सके या सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी ऐसी स्थिति में ये घोषणा ना कर दे जिससे उसको किसी तरीके का फायदा हो सके। तो इन सब बातों को ध्यान रखते हुए इस प्रेसिडेंट रूल को और राष्ट्रपति जो शासन लगता है तो उससे होता क्या है कि वहां के लोगों में एक तरीके का जो सिक्योरिटी को लेके गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से एक अपेक्षा होती है, वो जो डिस्टर्ब होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्नर के थ्रू, आर्मी के थ्रू इस तरीके से ऑपरेट करती है और चीजों को शांत करने की कोशिश करती है। हाँ, इससे ये होता है कि स्कीम और गवर्नमेंट जो प्रोजेक्ट वगैरह सब करता है ये सब रुक जाती हैं और इससे जो है उस स्टेट के विकास में काफी ज्यादा बाधा होती है। तो अगर ऐसा हो तो वहां के लोगों को ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो भी दिक्कत है उसे जल्द से जल्द शांत करें, ठीक करें समझौते से और बातचीत से। जैसे मणिपुर का केस है तो वहां पे जो भी दिक्कत है, जैसे वहां पे मिताई और कुकी का जो आपस में लड़ाई चल रही है, अपने अपने हक के लिए जो लड़ रहे हैं, तो उस चीज को आपस में बैठ के समझ बूझ के स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और वहां के जो लोकल लोग हैं उनके साथ मिलजुल के एक ऐसे रास्ता निकालें जिससे वहां पे गवर्नमेंट फिर से बन सके और चीजें सही तरीके से ऑपरेट हो सकें। तो इसका बस यही उद्देश्य होना चाहिए कि हर गवर्नमेंट में, हर स्टेट में गवर्नमेंट वहां की हो और वो अच्छे से काम करे, क्योंकि तभी स्टेट का एक अच्छे तरीके से विकास हो सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट रूल के बारे में समझे होंगे और ये कैसे काम करता है और कब काम करता है और इसके जो परिणाम हैं और इससे जो नुकसान है या
इससे जो स्टेट के लिए फायदा है, ये बात आप समझे होंगे, इस पे विचार करेंगे और ऐसे ही नए विषय पे हम किसी नए विषय पे फिर बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।